नारी जाति को, जैसे कि विशेष करके छोटका जाति में नारी को, लड़की को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। याद करो, नारी नहीं पढ़ सकती है, छोट जात नहीं पढ़ सकता है, भारत में ऐसा नियम था। तो ये महिला जो है, इनको 9 वर्ष में, सावित्रीबाई फुले को 9 वर्ष में ही शादी कर दिया गया। ठीक है, कितने वर्ष में? 9 वर्ष में ही शादी कर दिया गया। अब इन करते थे, खेत में काम करते थे, तो ये खाना लेके जाते थे, तो चौड़ी में आरी पर बैठ करके यह शिक्षा ग्रहण करते थे। सुनो, कान खोल के, यानी गांव में दिखा करके अपने बहन बेटी को लोग नहीं पढ़ा सकता था। उस समय जितना अत्याचार होता था भारत में, अगर पढ़ते हुए देख लिया तो तुमको बहुत मारेगा, गांव से निकाल देगा। छोट जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या सर गलती कर रहे हैं? इस इतना अत्याचार भारत में अब ये महिला, सुनो, जेंट्स हो के आज जितना लोग काम नहीं करेंगे उतना ये महिला अकेले काम किया। इनका एक मित्र थी मुस्लिम जात के, उनके घर जाके, दोस्त महिम के यहाँ जा करके किसी प्रकार आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट करते हुए इन्होंने विदाउट गुरुदेव का, बिना गुरुदेव का शिक्षा प्राप्त की। सुनो, अब इन्होंने जब एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुनो, एक पुस्तक पढ़ रहे थे इंग्लिश में कहानी के, तो इनके पिताजी पुस्तक हाथों से छीन लिए और बोले कि बाप रे बाप, कोई देखते तो हमरा मार के, शायद आदमी ने मार के गांव से बेलगाते कि नहीं, हम लोगों के बेटी बहू को पढ़ने के अधिकार नहीं है, मत पढ़ो, और इनको मार करके घर से निकाल दिए। अब ये माइंड में बसा लिए कि हमको जब पढ़ने से इतना एलर्जी कर रहा है, तो मैं चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी परिणाम उठाना हो, भारत में माता बहन को पढ़ने का अधिकार दिला कर ही रहूँगा। एज में शिक्षिका बनने का प्रयास की, यानी महिला शिक्षक बन गई। प्राइवेट स्कूल खोलिए, ना कि सरकारी में जॉब लग गया, नहीं। 17 साल की उम्र में इन्होंने एक विद्यालय खोला। जब इनका जन्म हुआ भाई 1821 में, तो 17 पूरेगा 1848, ने पूरेगा 1851 होते होते 3 साल में इनका 6-7 गो विद्यालय हो गया। अब सुनो क्या परिणाम इनको उठाना पड़ा। विद्यालय जाते थे घर से पढ़ाने, तो लोग सब माने रास्ता पर कीचड़ इनको देह पर फेंक देता था, सारा टमाटर फेंक देता था, गोभी का छिलका, मार, खलरा फला, माने कचरा जमा कैले है घर में। आज देखा कि पढ़ाने जा रहा तो जबरदस्ती देह पर फेंक देता था, एकदम बिठे। अगर कुछ बोलते थे तो मार भी बैठते थे। फिर भी इन्होंने ठान लिए थे कि चाहे हमको जो परिणाम उठाना हो, मैं महिला को पढ़ने का अधिकार दिला करके ही रहूँगा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, जब सारा माने इनको कितनों उपद्रव करने के बाद भी यह इन्होंने उस पेशा से पीछा नहीं हटे, तो एक दिन 2, 4, 10 आदमी मिल करके घेर दिया गया और ये अपने पति देव को बोले कि देखिए, हम पढ़ाने जाते हैं तो लोग ऐसे कीचड़ फेंकते हैं, कादो फेंकते हैं, सड़ा हुआ टमाटर, कभी कभी इधर उधर घुमाते हैं, टमाटर फेंकते रहते हैं, बहुत उपद्रव करते हैं। तो इनके पति देव ने क्या कहे कि एक साड़ी यह बैग में रखते थे और दूसरा साड़ी गंदा वाला पहन के जाते थे, तो उस पर लोग अपना कादो माटी पड़ा दिया, फिर विद्यालय में जा करके यह साड़ी चेंज कर। जो महिला विधवा हो जाती थी उनको दूसरा शादी करने का अधिकार नहीं था भारत। सुन लो ध्यान से, दूसरा शादी नहीं कर सकती है, उसको जीवन बिताना है, चाहे जैसा होता था उसको गांव से माथा छील करके बाहर निकाल दिया जाता था। तो एक महिला जो विधवा थी, वो गलत परिणाम के बावजूद वो जान देने जा रही थी, तो ये सावित्रीबाई फुले उनके जान को बचाए और उस महिला से जो बेटा पैदा हुआ
उनको यह पोस पाल करके इतना बड़ा विद्वान बनाए जिसका कोई सीमा नहीं। उनका भी सपोर्ट अब इनको होने लगा। तो अब हम लोग जान गए कि इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इन्होंने सभी को क्या कहते हैं, भारत के संविधान बनाते हुए सबको सेटिंग किए, फलाने का मैं जो भी रूल्स रेगुलेशन जो लगाए, जो इनका दिन है। और इनका दिन है कि आज के डेट में किसी का बहन, किसी के माँ, किसी की भाभी अगर पढ़ी लिखी है तो इनके बदौलत ही आज भारत में पढ़ लिख रही है।